दोस्तों वेलकम। बात करेंगे नेटफ्लिक्स के काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड और यूनिक सीरीज हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस को लेकर। ये एक नॉवल बेस्ड सीरीज है और नॉवल की जो राइटर है उनका नाम है शर्ली जैक्सन। तो एज ए बुक लवर, और मैं सिने लवर के साथ साथ बुक लवर भी हूँ, तो एज ए बुक लवर मैंने काफ़ी फॉरेन राइटर्स की कहानियाँ सुनी है इन वेब ऑडियो स्टोरी और पढ़ी भी है डायरेक्ट फ्रॉम बुक, लेकिन मैंने शर्ली जैक्सन का नाम नहीं सुना। तो मैंने उनकी कोई किसी नॉवल के ऊपर डायरेक्ट ये सीरीज़ देखी जो कि कहते हैं कि काफ़ी यूनिक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं डायरेक्ट कि कहानी कैसी है इस सीरीज़ की। तो दोस्तों कहानी बेसिकली जाहिर सी बात है, हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस नाम है तो हिल हाउस को लेकर ही कहानी है। कहानी एक बहुत ही खूबसूरत और डरावने हिल हाउस को लेकर है, जहां एक 7 लोगों की फैमिली रहने आती है, जिसमें 5 बच्चे और माँ बाप हैं। और उस घर में या उस हिल हाउस में जो भी बोलिए रहने, वो बंगला है बेसिकली एक। तो उस बंगले में जो क्या बोलूँ, इविल ह्यूमन स्पिरिट्स हैं, इंसानी आत्माएं हैं, भूत है, वॉटेवर जो भी बोलिए, वो माँ को करप्ट कर देती है उस फैमिली की। और माँ बच्चे को मतलब मर्डर करने वाली होती है, तरीके से मारने वाली होती है, क्योंकि हाईली करप्ट है। और अब वो मार पाते हैं या नहीं, या और फिर उसके बाद उनकी फैमिली में ज़बरदस्त प्रॉब्लम शुरू होती है उस फैमिली में, जो कि बच्चों के जो एडल्ट फेज़ है और बाप के जो बुढ़ापे का जो फेज़ है वहाँ तक कंटिन्यू लास्टिंग होती है ये प्रॉब्लम। अब अंत में क्या होता है, मतलब कैसे उस हाउस से वो लड़ते हैं, हाउस को जला देते हैं या नहीं, या उस बंगले को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके लिए आपको कहानी देखनी होगी। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं कि सीरीज़ कैसी है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी हॉरर सीरीज़ देखना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा है और दिन रात भूत के साथ मारपीट है, तो आप ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है। अगर आप एक ऐसी हॉरर सीरीज़ देखना चाहते हैं जिसमें दिन रात बस बिल्डअप और टेंशन और जंप स्केयर वाले मोमेंट हो, तो भी ये हॉरर सीरीज आपके लिए नहीं है। ऑफ कोर्स बिल्डअप टेंशन है, लेकिन दिन रात है ऐसी बात नहीं है, तो भी ये हॉरर सीरीज आपके लिए नहीं है। तो ये हॉरर सीरीज है, कभी भी डिसबैलेंस टेम्पो क्रिएट नहीं करती। थोड़ी स्लो है, लेकिन वो स्लो उतनी भी बोर नहीं करती अगर आप थोड़ा धीरज से देखें। धीरे धीरे ये सीरीज आपको अपनी दुनिया में लेके चलती है। और जो प्रेजेंटेशन है वो नॉन लीनियर है, लेकिन मोर देन टिपिकल वे में नॉन लीनियर है। मतलब आमतौर पर नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग में क्या है कि फ्लैशबैक करंट टाइम, फ्लैशबैक करंट टाइम, लेकिन यहाँ फ्लैशबैक में भी जो घटना है, अगर बच्चे जब छोटे हैं उसको मैं फ्लैशबैक पकड़ूं उस समय को, उस टाइमलाइन को, तो वहाँ एक घटना दिखाई गई और उस घटना से पहले की घटना बाद में दिखाई गई। तो उस पहले की घटना से होते हुए वो घटना पे हालत आई, परिस्थिति, वो घटना वाली परिस्थिति पैदा हुई। ये सेम पैटर्न जब बच्चे बड़े हैं, बाप बुजुर्ग हैं, तब भी ये सेम पैटर्न, ये जो स्टोरी टेलिंग है ये जारी है। दूसरी तरफ फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, इमोशनल है। अगर मैं कहूँ कि हॉरर फिल्म है, कई हॉरर फिल्म आप देखे होंगे जिसमें थोड़े काफ़ी अच्छे इमोशनल एलिमेंट्स हैं, इमोशनल मोमेंट है, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ इमोशनल मोमेंट में एक हॉरर सीरीज है। मतलब ये हॉरर सीरीज जिसमें इमोशन है ऐसी बात नहीं है, एक इमोशनल स्टोरी है जिसमें हॉरर एलिमेंट्स हैं। तो इसके चलते इस वजह से जो कैरेक्टर डेवलपमेंट्स है उनके अंदर, कैरेक्टर के जो पेन है, सफरिंग है, जो दर्द है, जो वो तकलीफें में, वो जो मानसिक तकलीफों से गुजर रहे हैं, कई लोग शारीरिक मानसिक दोनों तकलीफों से गुजर रहे हैं, और वो उनमें ऑफ कोर्स उनकी काफ़ी सारी गलतियां भी हैं अपनी लाइफ में। वो उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे। 2 पायदान चढ़ते हैं, 2 सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिर 3 सीढ़ी गिर जाते हैं, 3 सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिर 4 सीढ़ी गिर जाते हैं। इस तरीके के जो सिचुएशंस हैं, लेकिन फिर भी समहाउ एक स्टेबल होकर जो कैरेक्टर्स की जो जीने की इच्छा है, ये फिल्म बहुत ही अच्छे से दिखाती है। फिल्म फैमिली जो वैल्यूज़ हैं, खासकर आखिरी एपिसोड में और ओवरऑल सभी एपिसोड में, लेकिन खासकर आखिरी एपिसोड में वो फैमिली वैल्यूज़, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना, भले ही आप जियोग्राफिकली डिस्टेंस वे में रहो ना, क्यों ना रहो, ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीज़न, लेकिन मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का सहारा बनना, ये चीज़ प्रमोट करती है फैमिली वैल्यूज़। माँ बाप के साथ जो भी इमोशनल स्वीट मोमेंट्स है बच्चों के, वो काफ़ी बेहतरीन है। नॉर्मल जो हस्बैंड वाइफ के जो इमोशनल मोमेंट्स है वो भी अच्छे हैं। और जो हॉरर मोमेंट्स हैं, हाँ यहाँ मैं कहूँगा जो बिल्डअप टेंशन वाले सीक्वेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल डराती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि इमोशन ज़्यादा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब हर एक एपिसोड जो है वो हर एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है, उस कैरेक्टर की जो दुख है, दर्द है, जो इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वगैरह वगैरह, और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करती है। तो आपको थोड़ा धीरज रख के ये सीरीज़ देखनी होगी। दूसरी तरफ फिल्म में जो डायलॉग्स हैं तो काफ़ी पोएटिक है, मतलब प्राकृतिक एलिमेंट्स
उपादानों के ज़रिए चीज़ों को समझाने की कोशिश करना, जो कि काफ़ी जगह बेहतरीन लगती है, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ी बोर भी करती है। दूसरी तरफ अगर मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूँ, अच्छी है, लेकिन वो जो होता है ना सुनने के लिए फिर सीरीज़ चलाना, उतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, एक हद तक ठीक है, पियानो है, वायलिन है, कई जगह पे वो एटमॉस्फेरिक साउंड भी है। मोस्टली सुन के मुझे जितना लगा ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा ही है। बहुत ज़्यादा आजकल के जो इफ़ेक्ट वगैरह हैं वो उतने भी शायद इस्तेमाल नहीं हुए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे सुन के यही लगा। दोस्तों, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो मैं किसी भी एक्टर को नहीं पहचानता, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम फ़िल्मों के या सीरीज़ के ज़रिए एक्टर को पहचानते हैं, ना कि वाइस वर्सा। सभी ने बेहतरीन एक्टिंग की है। एक-एक के वो एक भाई जो ड्रग एडिक्ट है, वो तो सच में ड्रग एडिक्ट लगा मुझे, नहीं लगा कि एक्टिंग कर रहा है। बाकी जितने भी भाई-बहन, बाप है, उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। हालाँकि यहाँ मैं कहूँगा बाप जवानी में जैसे दिखते थे और बुढ़ापे में उनको जैसे दिखाया गया, मुझे नहीं लगता कि इतनी भी चेंज आ सकती है। वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। लेकिन ओवरऑल एक-एक भाई-बहन, एक-एक कैरेक्टर का जो दर्द है, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफरेंट लेयर्स हैं इमोशन के, सभी चीज़ों को बहुत गहराई से दिखाती है, डीप वे में। एक वो कहते हैं ना, एक स्ट्रेट अप्रोच तो है, मतलब इमोशन दिखाने में स्ट्रेट अप्रोच है, लेकिन एक डेप्थ है। अगर आप फील कर सके, अगर आप में फील करने की क्षमता दूसरों के मुकाबले थोड़ी सी ही सही लेकिन ज़्यादा हो, तो आप मेरी बात को आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसी हॉरर सीरीज़ मैंने नहीं देखी, इतनी इमोशन, इतना डेप्थ। तो कुल मिला के यही कहूँगा कि ये सबके लिए नहीं है। टिपिकल जो हॉरर फैंस हैं, या टिपिकल से थोड़े ऊपर के जो हॉरर फैंस हैं, उनके लिए भी नहीं है। उनके लिए हैं जो एक हद तक इमोशनल हैं, धीरजपूर्वक इस सीरीज़ को देख सके, वो बिल्कुल एंजॉय करेंगे। हालाँकि हो सकता है जिन चीज़ों को मुझे ठीक नहीं लगी, जो मैं बताया पहले, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी, तो हो सकता है उस चीज़ से रिलेट करें या रिलेट ना करें, लेकिन इतना तय है कि कुछ नया आप देखोगे। ऐसी सीरीज़ आपने नहीं देखी। एक सीन में कोई भूत अटैक कर रहा है, मतलब जैसा होता है आम शो, मतलब फिल्म या सीरीज़ में, यहाँ वो नहीं है। यहाँ मैनिपुलेटिंग टेक्निक है, और साइकोलॉजिकली वीक पर्सन या व्हाटएवर साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन भी शायद वो हो जाते हैं। तो वही बात है कि मैनिपुलेटिंग टेक्निक है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल एक नई चीज़ है, एक नया एक्सपीरियंस है। तो और डबिंग की जहाँ तक बात की जाए, मैं कई डबिंग आर्टिस्ट को सुन के पहचान सका, लेकिन मुझे सभी के नाम नहीं पता। सभी ने बेहतरीन डबिंग की है, खासकर जो रोने और इमोशनल वाले जो सीन्स हैं या एग्रेशन है, बेहतरीन है, नेचुरल है। तो कुल मिला के मेरे लिए वन टाइम वॉच है, एंजॉइंग है। तो दोस्तों यही था, यही था हमारा रिव्यू। आप बिल्कुल इस सीरीज़ को देखिए, एंजॉय कीजिए जिन्होंने ये सीरीज़ नहीं देखी। बाकी जिन्होंने ये सीरीज़ देखी है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप मेरे रिव्यू से सहमत हैं भी या नहीं। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।